गोकुल गांव के एक सुदूर कोने में, जहां हरे भरे खेतों की शांति सुनहरी धूप की कोमल किरणों से मिलती थी और हवा में गायों की घंटियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी, एक बूढ़ा कुम्हार निवास करता था। उसका नाम था रघुनाथ। बचपन की एक दर्दनाक दुर्घटना, जब वह खेतों में खेलते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गया था, ने उसका दाहिना पैर छीन लिया था। फिर भी हर सुबह वह लाठी के सहारे अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से निकलता, मानो हर कदम में जीवन की जिजीविषा हो। उसकी झोपड़ी के खुले आंगन में, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू गूंजती थी और दूर से बहती यमुना की लहरों की सरसराहट सुनाई देती थी, वह एक पुराने घिसे हुए मिट्टी के चाक पर बैठकर बर्तन गढ़ना शुरू कर देता। उसका शरीर थका हुआ था, जोड़ों में दर्द की टीस थी और उंगलियां कठोर मेहनत से सख्त हो गई थीं, लेकिन उसके दिल में असीम धीरज और कृष्ण के प्रति गहरा अटूट विश्वास लहराता था। वह हर सुबह चाक को घुमाते हुए अपने प्रिय कन्हैया से मन ही मन बातें करता, मानो उनकी मूर्ति उसकी एकमात्र सच्ची साथी हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, थकान के बावजूद, जो उसके भीतर छिपे आध्यात्मिक बल का प्रतीक थी। आंगन की मिट्टी में पड़ती सूरज की किरणें और पास के पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट, सब कुछ उसके श्रम और भक्ति का साक्षी बनता था। गांव के शरारती बच्चे जो मेले की मिठाइयों के सपने लिए दौड़ते थे, कभी कभी आंगन में आकर चिढ़ाते, देखो एक पैर वाला बाबा फिर चाक घुमा रहा है। उनकी हंसी आंगन की शांति को तोड़ती, लेकिन रघुनाथ शांत भाव से मुस्कुराता और कहता, मिट्टी जब प्रेम से बने तो ईश्वर भी हाथ बटाते हैं बेटा। उसकी आंखों में नाराज़गी नहीं, बल्कि एक गहरा सबक था जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करता। कभी कभी वे चुप होकर बैठ जाते और रघुनाथ उन्हें मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाकर देता, मानो कह रहा हो कि प्रेम ही असली कला है। एक दिन गांव में मेला लगा, जहां रंग बिरंगी पतंगें आकाश में नृत्य कर रही थीं और ढोल नगाड़ों की थाप से वातावरण गूंज रहा था। सारा गांव, नन्हे मुन्ने बच्चे जो मिठाइयों के पीछे दौड़ रहे थे, उत्साहित जवान जो मेला के खेलों में मशगूल थे और बूढ़े जो आपस में पुरानी बातें साझा कर रहे थे, उस रंग बिरंगी मस्ती में पूरी तरह डूब गया। हवा में घी के लड्डुओं और चाट की खुशबू तैर रही थी, लेकिन रघुनाथ का छोटा सा आंगन सुनसान पड़ा था, जहां केवल मिट्टी की सौंधी गंध और चाक की मंद चरचराहट गूंज रही थी। वह अकेला रह गया था, लाठी के सहारे अपने थके शरीर को संभालते हुए। चुपचाप चाक को घुमाते हुए उसने एक अधूरा कुल्हड़ बनाया, जिसकी मिट्टी अभी भी उसके उंगलियों के निशान लिए हुए थी। थकान भरे स्वर में, जो हवा के साथ मानो दुख और आशा का मेल बन गया, उसने आंगन में रखी नन्हे कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मानो वर्षों का अकेलापन बोल उठा हो। कन्हैया, उसने फुसफुसाया, कल नहीं आ कभी, तू भी मेरे पास आकर ये चाक घुमा देना। मेरी ये थकी बाहें, ये दुखी हृदय, सब कुछ तेरा आशीर्वाद मिटा देगा। उसने सिर उठाया और उसकी सांसें थम सी गईं। उसके सामने एक छोटा बालक खड़ा था, जो मानो स्वर्ग से उतारा हो। वह नीले और पीले वस्त्रों में लिपटा था, जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। सिर पर मोरपंख का ताज चमक रहा था और हाथ में बांसुरी थमी थी, जो अभी अभी बजाए जाने की तरह प्रतीत हो रही थी। उस बालक की आंखों में अनंत चमक थी, जैसे सूरज और चांद दोनों एक साथ झिलमिला रहे हों, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दुख को सुख में बदल दे। बाबा, बालक, जो कोई और नहीं स्वयं कन्हैया थे, मधुर स्वर में बोले, आज चाक में चलाऊंगा, तुम बस मिट्टी को अपने प्रेम से संभालो। उनकी आवाज़ में एक गूंज थी जो रघुनाथ के हृदय में मानो प्राचीन मंत्र फूंक रही थी। रघुनाथ के हाथ कांप गए, मानो उसकी थकी उंगलियों में नई जान आ गई हो। वह कुछ बोले बिना बस उन्हें निहारता रहा। उनकी चमकती आंखों में खो गया, जैसे वर्षों का सूना जीवन एक क्षण में प्रेम, आनंद और दिव्यता से भर उठा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी और आंखों से एक आंसू छलक पड़ा, जो मिट्टी की गर्माहट में समा गया। कृष्ण ने हल्के हाथों से चाक को छुआ। उनकी उंगलियां मानो मक्खन से बनी हों और वह स्वयं घूमने लगा, जैसे प्रकृति का संगीत उसमें बसता हो। उनकी दिव्य स्पर्श से मिट्टी जीवंत हो उठी और अधूरे कुल्हड़ से एक सुंदर मटका उभरने लगा। उसकी सतह पर मानो प्राकृतिक चित्र, पत्तियों की नक्काशी, फूलों की कोमल रेखाएं और एक छोटा सा मोरपंख स्वतः उकेरे गए, जैसे कोई अदृश्य कलाकार काम कर रहा हो। हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई और आंगन में पड़ती सुनहरी किरणों ने मटके को एक अलौकिक चमक दी। रघुनाथ का हृदय धड़क उठा, मानो वह अपने जीवन का सबसे सुंदर सपना जी रहा हो। वह सोचने लगा, क्या यह वही कन्हैया है जिसके लिए मैंने दिन रात प्रार्थना की। उसकी आत्मा में शांति का सागर लहराने लगा और वह चुपचाप मिट्टी को संभालता रहा, जैसे वह अब केवल मटका नहीं बल्कि अपने प्रभु के प्रेम को आकार दे रहा हो। उस दिन रघुनाथ के बनाए बर्तन पहले से कहीं अधिक सुंदर रूप लेते गए। मटके और कुल्हड़ ऐसे थे
मानो उनमें जीवन का स्पंदन हो। उनकी सतह पर प्राकृतिक रेखाएं और कोमल चमक ऐसी थी जैसे किसी दैवीय हाथ ने उन्हें तराशा हो। शाम को जब गांव वाले मेला से लौटे, हाथों में मिठाइयों के पैकेट और चेहरों पर थकान के साथ खुशी लिए, वे रुक रुक कर रघुनाथ के आंगन में झांकते। उनकी आंखों में आश्चर्य था और एक युवक ने उत्साह से कहा, बाबा, ये बर्तन तो जैसे किसी दैवीय कलाकार ने बनाए हैं, इनमें तो कोई जादू है। एक बूढ़ी औरत ने सर हिलाते हुए जोड़ा, इतने सुंदर घड़े मैंने कभी नहीं देखे, लगता है कोई आशीर्वाद है इसमें। रात को जब चांदनी आंगन में एक चांदी की चादर की तरह बिछ गई और सितारों की झिलमिलाहट हवा में गूंजती प्रतीत हुई, रघुनाथ अपनी लाठी के सहारे खड़ा था। उसने देखा कि चौकी पर रखी नन्हे कृष्ण की मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की कोमल मुस्कान थी, मानो वह जीवंत हो उठी हो और फुसफुसा रही हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बाबा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी और हृदय में एक गहरा सुकून भर आया, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद पा लिया हो। उसने मूर्ति को छुआ और उसकी उंगलियों में मिट्टी की गर्माहट के साथ एक अलौकिक स्पंदन महसूस हुआ, जो उसे कन्हैया के सानिध्य की याद दिलाता रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन को छुआ, गांव के लोग रघुनाथ के पास आने लगे। कोई बर्तन खरीदने आता तो कोई उसकी भक्ति और धैर्य की कहानी सुनने। एक युवती ने कहा, बाबा, आपके बर्तनों में कुछ जादू है, वे हमारे घरों को शांति देते हैं। एक बूढ़ा किसान ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी मेहनत और श्रद्धा ने हमें प्रेरणा दी है। धीरे धीरे रघुनाथ का छोटा सा आंगन प्रेम और श्रद्धा का केंद्र बन गया, जहां बच्चे खेलते, महिलाएं प्रार्थना करती और पुरुष अपने कष्ट बांटते। आंगन में अब मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ हंसी, भजन और उम्मीद की मिठास भी फैलने लगी, जैसे कन्हैया का आशीर्वाद हर कोने में बसता हो। ये कहानी हमें ये बोध कराती है कि यदि कोई व्यक्ति सच्ची आस्था, अथक मेहनत और अपार प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करे, तो इसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत सुख तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु यह एक प्रकाश बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मिक शक्ति और निस्वार्थ कर्म से न केवल अपने जीवन में चमत्कार संभव है, बल्कि यह सकारात्मकता पूरे समुदाय को ऊर्जा और आशा से भर सकती है, जैसे रघुनाथ की शक्ति ने गांव को एक नई दिशा दी।